हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार मांग पूरी हमारी मांगेगी, क्योंकि सभी कर्मचारियों में कि उन्होंने सुविधा करी थी और कर्मचारियों में भेद हो रहा है, ये सीएम साहब को पता होना चाहिए। फिर भी अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हमारा सीधा विरोध रहेगा सरकार से, और लगातार अगर हमारा धरना जारी रहा तो आगे का जो भी कमेटी निर्णय लेगी कि भाई यहाँ से हमको कूच करना है, विद्युत भवन जाना है, और जो भी आमने सामने की बात होगी हम करके दिखाएंगे। राजधानी जयपुर में बिजली कर्मचारियों ने हल्ला बोल कर दिया है और महापड़ाव डाल दिया है अपने विभिन्न मांगों को लेकर। और इस वक्त जयपुर के जगतपुरा के अंदर आप देख सकते हैं, एक बार तादाद दिखाना चाहूँगा, पब्लिक दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर जो बिजली कर्मचारी है वो यहाँ पर एकत्रित होकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है हल्ला बोल दिया है। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के नेतृत्व में यहाँ पर बिजली कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है और लगातार अपनी मांग को उठाने के लिए और जयपुर के जगतपुरा के अंदर महापड़ाव डाल दिया है। यहाँ पर जो अलग अलग जिलों से लोग चलकर आए हैं, जो बिजली कर्मचारी हैं, वो अपनी मांग उठाने के लिए, और यहाँ इन्हीं से जानते हैं कि क्या इनकी मांग है और क्यों यहाँ ज़रूरत पड़ी इस महापड़ाव की, और क्या कौन सी विभिन्न मांगे हैं जिसको लेकर लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी मांग को पूरा करने के लिए तैयार नहीं है। कौन सी विभिन्न मांगे हैं जिसको लेकर आज जो है महापड़ाव जयपुर के गुलाबी नगरी शहर में जगतपुरा में डाल दिया गया है, और कौन सी विभिन्न मांगे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के सभी विभागों में ओपीएस लागू कर दी है, मगर राजस्थान के बिजली कर्मचारी आज भी इस मांग को लेकर के अछूते हैं और विद्युत निगमों के द्वारा रोज़ नए नए आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिनमें कभी तो वो कहते हैं कि आप 5 लाख जमा कराओ तब हम आपको ओपीएस देंगे, कभी कहते हैं 20 लाख जमा कराओ तब ओपीएस जारी करेंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनसे कर्मचारी प्रताड़ित हैं और हमारे अभी तक ओपीएस लागू नहीं हुई है, ना ही इंटर डिस्कॉम हो रहा है, ना हमारे अनुकंपा नियुक्ति जो कर्मचारी है उनको एलडीसी बनाया जा रहा है, ना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की 159 कि भाई ठेका प्रथा समाप्त करके संविदा पे सभी कर्मचारियों को लगाया जाएगा, लेकिन अभी तक उस बजट घोषणा की भी अनुपालना नहीं हुई है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और सैकड़ों बार ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार और निगम प्रशासन ने हमारी मांगें नहीं मानी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम जगतपुरा में महापड़ाव डाले हुए हैं और जो भी राजस्थान की जनता को असुविधा हो रही है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और निगम प्रशासन और राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि अतिशीघ्र बिजली कर्मचारियों की वेदना को समझे। कहां पर समस्या आ रही है, क्योंकि मांग तो लगातार उठा रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार मांग नहीं मान रही है, तकलीफ कहां है, दिक्कत क्या है? क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत खुद कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, तो फिर समस्या कहाँ आ रही है? देखिए, निगम प्रशासन हमसे कहता है कि साहब हमने आपकी जो फाइलें हैं वो सारी वित्त विभाग में भिजवा दी है, लेकिन कहीं न कहीं निगम के जो अधिकारी हैं उनकी भी नीयत में खोट हो सकता है, या हो सकता है वित्त विभाग की नीयत में खोट हो सकता है, लेकिन कहीं कुछ तो है, कोई तो है जो इन बिजली कर्मचारियों को मजबूर कर रहा है कि आप आओ और लड़ो, संघर्ष करो। आपका नाम बता दीजिए। पृथ्वीराज गुजर, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन। लगातार मांग उठ रही है, लेकिन अब जो अगर अब भी सरकार ने बात को नहीं माना, जो है आपकी मांग को पूरा नहीं किया गया, क्योंकि चुनाव सामने है और राजस्थान के अंदर भी तकरीबन 2 महीने का ही समय बाकी रह गया चुनाव के अंदर, अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? पहले तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार मांग पूरी हमारी मांगेगी, क्योंकि सभी कर्मचारियों में कि उन्होंने सुविधा करी थी और कर्मचारियों में भेद हो रहा है, ये सीएम साहब को पता होना चाहिए। फिर भी अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हमारा सीधा विरोध रहेगा सरकार से, और हम कहीं ना कहीं उनको किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं करेंगे, और लगातार अगर हमारा धरना जारी रहा तो आगे का जो भी कमेटी निर्णय लेगी कि भाई यहाँ से हमको कूच करना है, विद्युत भवन जाना है, और जो भी आमने सामने की बात होगी हम करके दिखाएंगे उसको। चुनाव सामने है तो वोट की चोट देने के लिए भी क्या तैयार हैं? बिल्कुल वोट की चोट देने के लिए तैयार है, जो हमारा साथ देगा हम उनका साथ देंगे। ये बिल्कुल ये लिखा हुआ है प्रजातंत्र में, इस तरह की बात होना वाजिब है। संक्षिप्त में बताइए कि कौन सी विभिन्न मांगे हैं जिनको आप चाहते हैं कि अगर ये पूरा हो जाए, सरकार पूरी कर दे, तो आपका जो है काम चल सकता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, हमारा जो मांग पत्र है वो कई दिनों से हम लड़ रहे हैं उसके लिए, वो 13 सूत्री मांग पत्र है। उसमें हमारा इंटर डिस्कॉम, RGHS कार्ड, ठेका प्रथा पे जो लगे हुए हैं उनको संविदा पे लिया जाए, और इंटर डिस्कॉम जो नीति है, ऐसे करके हमारा 13 सूत्री मांग पत्र है वो हमें पूर्ण रूप से क्लियर चाहिए। इसके लिए हम आर पार की लड़ाई लड़ने को यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आर पार की लड़ाई लड़के ही यहाँ से जाएंगे हम लोग।
तो बिल्कुल लगातार आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर ये महापड़ाव डाल दिया गया है बिजली कर्मचारियों द्वारा, विद्युत जो कर्मचारियों द्वारा और राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के नेतृत्व में ये भीड़ एक बार देख सकते हैं और जो इनकी मांग को भी समझ सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक नजरें जा रही है वहाँ तक केवल जो है बिजली कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार के सामने अपनी मांग को रख रहे हैं। और विभिन्न तरीकों से, ये पहली बार नहीं है कि बिजली कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर बैठ के प्रदर्शन किया जा रहा हो। अलग अलग बार जो है ये अपनी मांग को रखने के लिए किस तरह से हाथ ऊपर कर कर अपनी मांग को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और ये लोग कोई एक जगह से नहीं है, एक जगह से नहीं आए हैं, लोग अलग अलग जगह से आए हैं। कहाँ से आए हो सर? हनुमानगढ़ राजस्थान से। क्या मांग है आपकी? ओपीएस और जो जयपुर डिस्कॉम की तर्ज पर जो ग्रेड पे है वो ज्वाइनिंग डेट से हो। बिल्कुल। आप कहाँ से? मांग में श्री गंगानगर से ओपीएस और इंटर डिस्कॉम। ओपीएस और इंटर डिस्कॉम लगातार मांग उठती आ रही है और ओपीएस में कटौती बंद करो सरकार से, केवल एक ही मांग है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ तक नजरें जा रही है केवल और केवल जो यहाँ पर विद्युत कर्मचारी नजर आ रहे हैं। और लगातार इस बार तो मंच भी सज गया है। मंच की तरफ एक बार मैं रुक करवाना चाहूँगा कि लगातार मंच के ऊपर बैठकर महापड़ाव की घोषणा कर दी गई है बिजली कर्मचारियों द्वारा। और एक बार इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि ये मंच जो सजकर तैयार है कितने दिनों का जो है, कितने दिनों तक प्रदर्शन रहने वाला है? कितने? अनिश्चितकालीन महापड़ाव है ये। अनिश्चितकालीन पड़ाव है। आज दूसरा दिन है? हाँ जी, दूसरा दिन है आज महापड़ाव का। और लगातार हमारी मांगों को लेकर हम पूरा राजस्थान का तकनीकी कर्मचारी आंदोलित है और जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक इस महापड़ाव में यहीं डटे रहेंगे। और इसी तरह से सभी साथी राजस्थान से और भी जो साथी बचे हुए हैं वो सब महापड़ाव में आ रहे हैं और लगातार हमारा संघर्ष जारी है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यहीं संघर्ष करेंगे। कितने लोगों की भीड़ है और कितने लोग अभी आने वाले हैं आपके? 30,000 से ज़्यादा कर्मचारी हमारे पहुंच सके हैं। बाकी साथी जो हमारे बचे हुए हैं आज दोपहर मान लो 3 बजे तक सारे साथी यहाँ पहुंच जाएंगे। और हमारे एक भी साथी इस फील्ड में नहीं बचेगा, सारे ये जगतपुरा हमारे यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या उम्मीद है सरकार बात मानेगी कि नहीं मानेगी? सरकार मानेगी और जी करके मानेगी। जी करके मानेगी। तो बिल्कुल देख सकते हैं, एक बार यहाँ से दिखाना चाहूँगा, दूर तक जो है साथी यहाँ पर विद्युत कर्मचारी जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बात को मनवाने के लिए राजी है कि भाई सरकार हमारी बात को मान ले। और बिल्कुल एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, जो एक हाथ इनके नहीं है लेकिन फिर भी अपनी मांग मनवाने के लिए सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम ओल्ड पेंशन के लिए आए हुए हैं, हमारी रोजी रोटी के लिए आए हुए हैं। जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि हम सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। और हमारे जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं उनके साथ कुठाराघात किया है। गहलोत जी बोलते हैं कि मांगते मांगते थक जाओगे, पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो हमारा यही निवेदन है कि हमारे कर्मचारियों के साथ, विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ दोहरी नीति न अपनाए, इनको ओपीएस लागू करे। कब तक सरकार के सामने आप जो है अपनी मांग रखते रहेंगे, क्योंकि सरकार तो सुनने के लिए राजी दिखाई दे नहीं रही है कहीं भी? जब तक हमारे इन साथियों के अंदर दमखम रहेगा और यहाँ बैठने की जो अनुशासन है वो बना रहेगा, तब तक हमारा प्रयास होगा कि हम अपनी मांग को रखते रहे। मेरा नाम देवकी नंदन स्वामी है, मैं टेक्नीशियन हूँ, सुजानगढ़ से रहने वाला हूँ। और मैं आपके माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री साहब जो या मारवाड़ के गांधी के रूप में जाने जाते हैं, उनसे निवेदन करता हूँ कि ये सबसे अल्प वेतन भोगी। तो बिल्कुल लगातार देख सकते हैं यहाँ पर अपनी मांग को रखने के लिए बिजली कर्मचारियों ने जयपुर के अंदर महापड़ाव कर दिया है। और अब ओपीएस में कटौती बंद करो और जो समानता का अधिकार मिले, साथ के अंदर बिजली कर्मचारियों की मांग है कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो इस बार वोट की चोट देने के लिए बिजली कर्मचारी तैयार हैं। और जयपुर के जगतपुरा के अंदर ये गुलाबी नगरी में जयपुर में महापड़ाव डाल दिया है और तकरीबन 20,000 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और बाकी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार मांग उठाने के लिए लोग अपनी मांग को रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह के साथ मैं दीपक कुमार, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।